मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग और युआन को अपने कमरे में छोड़कर सोने के लिए गेस्ट रूम में जाने लगता है। अब आगे, जब लेंजा अभी रूम के बाहर निकला ही था कि उसे आवाज़ आई। विंग युआन से पूछ रहा था कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि रूम में मत आना, फिर तुम क्यों आए? ये आवाज़ सुनकर लेंजा रूम के बाहर ही रुक गया। उसे सिर्फ विंग के सवाल सुनाई दे रहे थे, युआन के आंसर सुनाई नहीं दे रहे थे। विंग युआन के आंसर को रिपीट करते हुए कहता है, तुम मुझे बचाने आए थे? फिर विंग इस्माइल के साथ कहता है, अच्छा फिर तुमने मुझे कैसे बचाया? पता नहीं युआन ने क्या जवाब दिया, लेकिन विंग तेज तेज के हंसने लगा। लेंजा सोच रहा था कि युआन ने ऐसा क्या जवाब दिया होगा जो उसका विंग इतना खुलकर हंस रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा तुम्हारे डैड मुझे खा जाएंगे? विंग कहता है, उनके कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो सब खेल रहे थे, वो मुझे सच में नहीं खाते, उन्होंने ऐसे ही कहा था। अब लेंजा को समझ आ गया कि युआन को ऐसा क्यों लगा, क्यों विंग को खा जाएगा, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अब विंग ने युआन के लिए अपनी बाहें फैला ली और युआन भी खुश होकर विंग के बाहों में जाकर सो गया। जब लेंजा ने देखा कि विंग के सवाल बंद हो चुके हैं तो वो भी गेस्ट रूम में चला गया। लेंजा ये सब सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया। उसने डिसाइड किया कि कल वो सबसे पहले डीलर के पास जाएगा अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा जहाँ सोया हुआ था वो वहीं पर था। उसे युआन ने कहीं और उठा के नहीं रखा था। लेंजा कहता है, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था कि मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब उस युआन के वजह से हो रहा था और विंग भी मुझे कुछ नहीं बता रहा था। उसके लिए भी युआन इम्पोर्टेंट है जो दिखाई भी नहीं देता। लेंजा फ्रेश होकर नीचे किचन की तरफ जाता है। हर रोज़ की तरह विंग किचन में खाना बना रहा था। आज लेंजा की हिम्मत नहीं थी कि वो विंग के करीब जाकर उसे हग करे। ऐसा नहीं है कि वो धक्के से डर गया था, बस वो नहीं चाहता था कि उसके प्राइवेट मोमेंट को कोई चाइल्ड घोस्ट देखे। लेंजा विंग को आवाज़ लगाता है। विंग पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम किचन में क्यों नहीं आ रहे? लेंजा पूछना चाहता था कि तुम्हारा चाइल्ड घोस्ट कहाँ है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं पूछता। लेंजा कहता है, विंग मुझे आज कोई इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। विंग लेंजा को रोकते हुए कहता है, रुको। विंग लेंजा के पास जाता है और उसके लिप पर किस करते हुए कहता है, तुम बिना ब्रेकफास्ट किए जा रहे हो? लेंजा अपनी नज़रें आसपास घुमा रहा था, जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो, लेकिन युआन उसे कहीं नज़र नहीं आता। युआन सिर्फ विंग को ही नज़र आता था। लेंजा कहता है, बेबी मैं बाहर कुछ खा लूँगा, मेरा जाना ज़रूरी है। लेंजा विंग के माथे पर किस करता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। लेंजा उस घर से बाहर निकलकर एक बार मुड़कर दोबारा उस घर को देखता है। फिर वो सीधा अपनी कार में बैठकर डीलर के पास पहुंच जाता है। लेंजा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेंजा बिना परमिशन के सीधा डीलर के केबिन के अंदर चला जाता है। लेंजा की आंखों में इतनी आग थी जो किसी को भी जलाने की ताकत रखती थी। डीलर लेंजा को देखते ही समझ गया था कि उसे सब कुछ पता चल गया है। डीलर लेंजा को देखते ही कहता है, सर आप ठीक है ना? लेंजा डीलर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पहले से ही पता था ना कि उस घर में कुछ गड़बड़ है, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे वो घर किराए पर दिया, मुझसे 1 साल का एडवांस लिया। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? डीलर लेंजा का हाथ हटाते हुए कहता है, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जो काम था मैंने वही किया। मकान मालिक ने कहा था मुझे वो घर किराए पर लगाने के लिए, तो मैंने ग्राहक ढूंढकर उसे किराए पर लगा दिया। गलती आपकी है, आपने बिना सोचे समझे घर किराए पर ले लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आप उस घर में इतने दिन कैसे टिक गए। अभी तक कोई भी किराएदार आधे घंटे से ज़्यादा उस घर में टिक नहीं पाया। लेंजा कहता है, तुम कितने बेशर्म हो, तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या तुम्हें ये बातें मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी? मेरा 1 साल का एडवांस मुझे वापस करो। डीलर एक कॉन्ट्रैक्ट लेंजा के सामने रखते हुए कहता है, क्या आपने इसे साइन करने से पहले पढ़ा नहीं था? जो ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो, इसमें साफ साफ लिखा है कि पैसे वापस नहीं होंगे।
आपको घर खाली करना है तो आराम से करिए, लेकिन वो घर 1 साल के लिए आपका ही है। आपको 1 साल का एडवांस देने से पहले सोचना चाहिए था कि इतने महंगे शहर में आपको इतना बड़ा घर इतना सस्ता कैसे मिल गया। इसका कुछ तो कारण होगा, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे और भी काम है। लहंजा खींचकर डीलर को एक चाटा मारता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस डीलर से बात करना बेकार था। लहंजा को खुद कोई रास्ता ढूंढना होगा उस मुसीबत से बचने के लिए, इसलिए वो अभी अपने हॉस्पिटल जाने का सोचता है। लहंजा हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के साथ बिजी हो जाता है। कुछ समय बाद लहंजा को अपनी एक कलीग का ध्यान आता है, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और हर बात की जानकारी होती थी। इसलिए लहंजा उस कलीग से मिलने के लिए उसके कैबिन पहुंच जाता है। लहंजा को देखते ही उसका कलीग पूछता है, आज मेरी याद कैसे आ गई? एक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी दोनों में बहुत कम बातचीत होती थी, क्योंकि दोनों का डिपार्टमेंट अलग था और दोनों ही अपने काम में व्यस्त थे। इसलिए उन्हें बहुत कम मौके मिलते थे एक दूसरे से बात करने के। लहंजा अपने कलीग से कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कलीग कहता है, पूछो, क्या पूछना है? लहंजा अपने रिसेंट घर का एड्रेस बताते हुए कहता है, क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानते हो? कलीग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था। वो कहता है, तुम मुझसे उस घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस घर से दूर रहो। इस लाइन का मतलब साफ था, वो उस घर के बारे में बहुत कुछ जानता था। लहंजा कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या है उस घर में? कलीग कहता है, उस घर में कुछ अजीब हरकत होती है। मैंने उस घर के बारे में बहुत कुछ सुना है। लहंजा कहता है, क्या आप मुझे सारी बात बता सकते हैं, जो कुछ भी आपको पता हो, क्योंकि मैंने वही घर किराए पर लिया है और वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। कलीग हैरान होकर लहंजा को देखता है और कहता है, तुम इतने दिनों से उस घर में रह रहे थे? ये तो बहुत अजीब है। और तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा? लहंजा कहता है, मैं अपनी बात बाद में बताऊंगा, पहले जो कुछ भी आपको पता है प्लीज़ मुझे बताइए। कलीग बोलना स्टार्ट करता है, इस शहर में ऐसा कोई नहीं जो उस घर के बारे में कुछ ना जानता हो, इसलिए वो घर किराए पर नहीं लग पा रहा था। हमारे हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय ने भी कम किराए के वजह से वो घर किराए पर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने उस घर में एंट्री की, किसी ने उसे उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा घर से बाहर आके गिरा। उसका कहना है उस घर में कोई नहीं था, लेकिन उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। उस एम्प्लॉय का सारा सामान भी घर के बाहर फेंक दिया गया। उसका कहना है अंदर कोई पावरफुल भूत है। हाँ, अभी तक ये खबर नहीं आई कि उस भूत ने किसी को जान से मारा हो, लेकिन वो किसी को भी घर में रहने नहीं देता। पता नहीं उसने तुम्हें कैसे रहने दिया। लहंजा अपने कलीग को क्या बताता कि उसके विंग ने उस भूत को अपना बेटा मान लिया, इसलिए शायद उस भूत ने उन्हें रहने दिया। कलीग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उस घर में 1 साल पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। उस घर के रियल ओनर किसी और शहर में रहते हैं और उस घर में एक किराएदार रहता था। पहले वहाँ किसी भूत के रहने की कोई बात नहीं थी। 1 साल पहले उस घर के सामने वाले मेन रोड पर एक बहुत अमीर फैमिली का एक्सीडेंट हुआ। शायद तुमने नाम सुना होगा वैन फैमिली का, जिनका बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नाम है। उनके बिजनेस पार्टनर ने उनका एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो पूरी वैन एम्पायर पर अपना कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस पार्टनर को जेल जाना पड़ा क्योंकि उसकी काली करतूत दुनिया वालों के सामने आ गई। अब वैन एम्पायर को वैन फैमिली के कुछ भरोसेमंद एम्प्लॉय चला रहे हैं। लहंजा सारी बात को गौर से सुन रहा था। वो कहता है, उस फैमिली का क्या हुआ? क्या वो सब ठीक है? कलीग अपना सर ना में हिलाता है। उस फैमिली में कोई नहीं बचा। मिस्टर और मिसिस वैन अपने छोटे बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। शायद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल ही ले जाया गया था। वो हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल जितना ही बड़ा है। शायद उनका ब्लड ज़्यादा बह गया था, इसलिए कोई बच नहीं पाया। लोगों का कहना है उस दिन के बाद से उस घर में कुछ अजीब हरकतें होने लगी। शायद उनकी पूरी फैमिली ने मरने के बाद उस घर को अपना आशियाना बना लिया। उन्हें आसपास कोई और ठिकाना नहीं दिखा होगा। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे साइंस पर विश्वास है, भूत पर नहीं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करना पड़ता है जिस पर हम विश्वास नहीं करना चाहते। जब उस घर से पहला किराएदार भागा तो सबको लगा कि वो जानबूझकर झूठी अफवाह फैला रहा है ताकि उस घर का रेट कम हो जाए
और वो उतना शानदार घर कम कीमत पर खरीद सके। लेकिन उसके बाद से उस घर में कोई और फैमिली नहीं रह पाई। उन सबका यही कहना था कि उस घर में भूत है। घर के सामान अपने आप हवा में उड़ते हैं। भूत लोगों को हवा में उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। जब मैंने सेम बातें इतने सारे लोगों के मुंह से सुनी तो मुझे ना चाहते हुए भी इन सब बातों पर विश्वास करना पड़ा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, उस घर से दूर रहो। चाहे उस घर में सच में भूत हो या ना हो, उस घर से दूर रहने में नुकसान ही क्या है। लैंजा कहता है उस घर में सच में भूत है। कलीग कहता है यानी लोगों का कहना सही है। मिस्टर और मिसिस बैन और उस बच्चे का भूत उस घर में रहता है। इसका मतलब तुम इतने दिनों से एक भूत की फैमिली के साथ रहते थे। तुम तो सच में बहादुर हो। लैंजा कहता है अपना मजाक बंद करो। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर 3 भूत है या उसी फैमिली का भूत वहाँ रहता है। शायद कोई छोटे बच्चे का भूत रहता है वहाँ पर। उस भूत ने मेरे पार्टनर को अपना डैडा मान लिया और वो पूरा दिन मेरे विंग से चिपका रहता है। मुझे मेरे ही पार्टनर के करीब जाने नहीं देता। लैंजा अपने कलीग को युआन के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने लैंजा के नाक में दम कर रखा है। कलीग को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे लैंजा की हालत पर हंसना चाहिए या उसे संभालना चाहिए। क्या कोई भूत इतना क्यूट हो सकता है? कलीग को लैंजा की बातों से युआन एक क्यूट घोस्ट लग रहा था, जो किसी भी हालत में अपने डैडा का प्यार शेयर नहीं करना चाहता था। और उस बच्चे ने किसी का नुकसान भी तो नहीं किया था। फिर भी किसी को ये सलाह देना गलत होगा कि तुम घोस्ट के साथ रह सकते हो और घोस्ट तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या पता कुछ दिन बाद वो घोस्ट विंग और लैंजा को नुकसान पहुंचाने लगे। यही सोचकर लैंजा का कलीग कहता है, लैंजा मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द उस घर को खाली कर देना चाहिए। किसी भूत के साथ घर शेयर करना अच्छी बात नहीं। लैंजा कहता है लेकिन उस भूत ने मेरे विंग को पूरे तरीके से काबू कर लिया है। विंग को इस बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें ये घर खाली कर देना चाहिए। ऊपर से वो भूत हमेशा मेरे विंग के साथ चिपका रहता है। मैं अपनी बातें कैसे समझा पाऊंगा विंग को? उस भूत के सामने तो मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता ना। पता नहीं उस भूत को किस बात पर गुस्सा आ जाए और वो हमें नुकसान पहुंचाने लगे। कलीग कहता है मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मौका ढूंढना होगा या तुम विंग को उस घर से बाहर ले जाओ और उस घर से बाहर ही विंग को समझाने की कोशिश करना। ऐसी एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारा पार्टनर बहुत अजीब है। उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, वो भी भूत को। क्या वो कोई नॉर्मल बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता था? लैंजा उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपना मुंह बनाकर उस कैबिन से बाहर चला जाता है। कलीग लैंजा के जाने के बाद कहता है क्या ये नॉर्मल तरीके से बाय कह के नहीं जा सकता था? जैसे ये खड़ूस है, इसके लिए वो भूत ही सही है जिसने इसकी वाट लगा रखी है। ऐसा सोचकर वो अपने काम में बिजी हो जाता है। लैंजा भी हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करके घर वापस जाने लगता है। लैंजा विंग से अकेले में बात करना चाहता था, जो कि उस घर में असंभव था। एक तो युआन नज़र भी नहीं आता था। ऐसे बच्चे से छुपना जो दिखाई भी नहीं देता बहुत मुश्किल था। बस लैंजा को एक ही रास्ता समझ आ रहा था, अपने विंग से अकेले में बात करने का। क्यों किसी भी तरह विंग को इस घर से बाहर लेके जाए। लैंजा अपने मन में बस यही दुआ कर रहा था कि विंग किसी भी तरह घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। लैंजा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही लैंजा देखता है विंग हंस हंस कर बात कर रहा था। विंग के लिए वो युआन अपने बेटे से बात कर रहा था और लैंजा के लिए वो एक भूत से बात कर रहा था, वो भी इतना खुश होके। ये सब देखकर उसे काफ़ी इरिटेशन फील हो रही थी। लैंजा पीछे से आवाज़ लगाता है बेबी। विंग पीछे मुड़कर देखता है, उसका लैंजा उसके सामने खड़ा था। विंग उसके पास आके उसके गले से लग जाता है और कहता है तुम्हारा दिन कैसा गया? लैंजा अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाके कहता है अच्छा, और तुम्हारा दिन कैसा गया? विंग कहता है बहुत अच्छा, मैंने और युआन ने बहुत मस्ती की। लैंजा कहता है बेबी जाके रेडी हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। विंग के कुछ बोलने से पहले ही युआन विंग की शर्ट पकड़ लेता है और कहता है डैडा प्लीज़ मत जाइए, मेरे साथ खेलिए। लैंजा को युआन की बात सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो देख सकता था कि विंग की शर्ट हल्की सी हवा में उठी हुई है, यानी उस भूत ने विंग की शर्ट को पकड़ रखा है। विंग युआन को देखता है जो उसे बाहर जाने के लिए मना कर रहा था। फिर विंग लैंजा से कहता है मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। लैंजा कहता है विंग हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, हम बाहर घूमने नहीं गए, चलो आज एंजॉय करते हैं। विंग लैंजा को समझाते हुए कहता है लैंजा अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक बच्चा है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते।
एक 4 साल के बच्चे को घर पर अकेला छोड़ के जाना सही नहीं होगा। लेंजा विंग की बातों को सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग एक भूत की चिंता कर रहा था। क्या विंग के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? क्या ये जिंदा और मरे हुए लोगों में अंतर नहीं कर पा रहा था? ये एक भूत को अपना बच्चा कैसे मान सकता है? ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।